साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण में तीसरे पार्ट के बारे में। जो तीसरा पार्ट है यह पार्ट गैरीबाल्डी को संबंधित है। उसको ये प्रकार से गैरीबाल्डी के जो योगदान हैं उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। और आपको ध्यान ये देना है कि मैंने जो 8 राज्यों के बारे में पीडमांट, सार्डिनिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी दोनों सिसिलियों का राज्य है, इन सब के बारे में जो मैंने आपको बताया है 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके मैप से ज़रूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इटली के एकीकरण में इस मैप को आप डाल दीजिएगा, या इटली के एकीकरण ही आता है तो ही डाल दीजिएगा, या गैरीबाल्डी, काबूल या मेजनी को लेकर के जो भी चीज़ें आती हैं इसमें आप अगर संदर्भगत रख देंगे इन सारी चीज़ों को तो मैं आशा करता हूँ एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आपको देगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो गैरीबाल्डी है, यह गैरीबाल्डी एक महज संयोग की बात है कि गैरीबाल्डी का भी जन्म 1807 में हुआ था, मेजनी का जन्म भी 1807 में हुआ था, लेकिन गैरीबाल्डी का जो जन्म है वो 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था, और नीस दक्षिणी इटली में पड़ता है। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में दक्षिणी इटली का एक क्षेत्र है नीस, यहाँ पर हुआ था। किसका? गैरीबाल्डी का जन्म। इसके जो पिता थे वो एक जहाज के मालिक थे, और गैरीबाल्डी का शुरुआत में पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गैरीबाल्डी का पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी वास्ता नहीं था, और यह समुद्र पर जो जहाज होते हैं वहीं पर ये रहता था जब थोड़ा सा बड़ा हुआ। और इसने भूमध्य सागर की बहुत सारी यात्राएं की हैं, और भूमध्य सागर की जो यात्राएं करता है, मैंने उस दिन यहाँ पे सारे राज्यों को दर्शाया था। तो जो भूमध्य सागर का इलाका है वहाँ पर इसने जब सारे देशों की यात्राएं की तो कई देशों के बारे में इसने खूब उसकी यात्रा वृत्तांतों को जाना, और बहुत सारी चीज़ों को, जो रहस्यमय चीज़ें थी उनके बारे में जाना, और जो उस समय के तमाम देश थे उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। तो एक नाविक के तौर पर यह अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो आप लिखेंगे कि जो गैरीबाल्डी है, गैरीबाल्डी एक नाविक के तौर पर, गैरीबाल्डी एक नाविक के तौर पर, एक नाविक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत करता है। कौन करता है? गैरीबाल्डी। जन्म कहाँ हुआ है? 1807 में दक्षिण इटली का नीस क्षेत्र है। गैरीबाल्डी के पिताजी, एक उनके पास जहाज था, जहाज के मालिक थे। तो आरंभ में इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा। मैं एक प्रकार से आपको समरी बता रहा हूँ, उसका आप परिचय करा रहा हूँ गैरीबाल्डी से। आगे चल करके हम देखेंगे। तो गैरीबाल्डी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है। गैरीबाल्डी एक नाविक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। अब हम बात करें गैरीबाल्डी का जो सफ़र है उस सफ़र के बारे में। गैरीबाल्डी यंग इटली का सदस्य बनते ही इटली के एकीकरण का प्रयास चालू कर देता है, या शुरुआत उसकी कर देता है। यहाँ शुरुआत कर लिख देंगे, ज़्यादा सही शब्द है। गैरीबाल्डी यंग इटली का सदस्य बनते ही इटली के एकीकरण का प्रयास
शुरू कर देता है। कौन? गैरीबाल्डी। यंग इटली का जो यंग इटली है, ये यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक मेजनी है, ज्यूसेppe मेजनी। और यंग यूरोप संस्था की भी स्थापना मेजनी करते हैं। तो गैरीबाल्डी यंग इटली का सदस्य बनते ही इटली के एकीकरण का प्रयास शुरू कर देता है। यहाँ से हम इसको देखेंगे, इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह मैंने बताया कि यह नाविक के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत करता है, तो जैसे ही यह नाविक के तौर पर अपनी सेवाएं दिया ही था, तो पीडमांड के जो नाविक थे, इनको लेकर के विद्रोह करता है। मेजनी के परामर्श से आप लिखेंगे, मेजनी के परामर्श से, मेजनी के परामर्श से ये क्या काम करता है? मेजनी के परामर्श से यह एक युवा इटली का सदस्य तो है ही, यह पीडमांड के नायकों को लेकर के विद्रोह कर देता है। पीडमांड के नाविकों को लेकर विद्रोह करता है। कौन करता है पीडमांड के नाविकों को लेकर के विद्रोह? तो गैरीबाल्डी करता है। तो होता क्या है, पीडमांड के राजा उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। पीडमांड के राजा गैरीबाल्डी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार ही नहीं करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसको सजा देते हैं कि इसको मृत्युदंड दे दो, ये कारागार में भेजो, इसको मृत्युदंड दे दो, क्योंकि इसका अपराध जो है बहुत जघन्य श्रेणी का है, बहुत खतरनाक इसने अपराध किया है, इसको तुरंत फांसी की सजा दो। लेकिन वह क्या करता है, वह जेल से भाग करके दक्षिण अमेरिका चला जाता है। जेल से भागकर दक्षिण अमेरिका चला जाता है। ये गैरीबाल्डी दक्षिण अमेरिका 2 बार जाता है। ये पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी पहला चरण है इसका। ये 2 बार अमेरिका जाता है। पहले चरण में अभी वो लौट करके आएगा, और उसके बाद क्रांति का बिगुल और बजाएगा वो। तो पहले चरण में वो राजा ने, पीडमांड के राजा जो हैं, यहाँ के नायकों को भेजने की विचार दिया। पीडमांड के नायकों को लेकर के तुम्हारा तो जमता है, विद्रोह करो। इसने जब विद्रोह किया तो राजा ने कहा कि गैरीबाल्डी को गिरफ्तार करो और जेल में डाल उसको फांसी की सजा दे दो, क्योंकि इसका अपराध जो है वो सामान्य कैटेगरी का अपराध नहीं, इसने बहुत जघन्य अपराध किया है। लेकिन गैरीबाल्डी जेल से भाग करके दक्षिण अमेरिका चला जाता है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, यह दक्षिण अमेरिका चला जाता है। और इसने अमेरिका में इसने 14 वर्ष बिताए। आप लिखिएगा, अमेरिका में 14 वर्ष बिताए। जब 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होती है, तो यह फ्रांस से कहाँ आता है? यह फ्रांस से इटली आता है। फ्रांस से इटली 1848 ईस्वी में जब क्रांति होती है, तो वह उस क्रांति में फ्रांस से इटली आता है। कौन आता है? आपका गैरीबाल्डी आता है। मैंने गैरीबाल्डी के बारे में बताया कि यह मेजनी के परामर्श से विद्रोह करता है। राजा आदेश देता है कि यह इसको पकड़ करके जेल में डालो। यह अमेरिका जाता है, दक्षिण अमेरिका भगता है, वहाँ 14 वर्ष बीत जाता है। लगभग ये विद्रोह जो हुआ है, ये 1833 के आसपास जो हुआ है, 1833 के आसपास और 1848, तो लगभग 13-14 साल का जो ये अंतर आ रहा है, इसी में यह 1837 का विद्रोह है, 1848 में यह आता है। एक बार मैं देख लूँ कितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। चलिए 10 मिनट होने वाला है, मात्र 5 मिनट में ही इसको हम खत्म करेंगे, आराम से खत्म भी हो जाएगा। और वह जब इटली आता है, जब वह इटली वापस आता है, कौन? गैरीबाल्डी जब इटली वापस आता है, तो उस समय इटली का संघर्ष चल रहा था। और जो इटली का संघर्ष चल रहा था,
वह ऑस्ट्रिया के साथ चल रहा था। इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य संघर्ष चल रहा था। नोट करते हुए चलिए, इटली का संघर्ष चल रहा था किसके साथ? अमेरिका के साथ। सार्डिनिया और पीडमांट का एक शासक है, सार्डिनिया और पीडमांट का एक शासक है, उसका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट। ये जो चार्ल्स एल्बर्ट हैं, इनको ये 3000 लोगों की एक सैनिक, इनके स्वयं सेवक थे। 3000 स्वयं सेवकों को लेकर मदद किया। किनकी मदद किया? चार्ल्स एल्बर्ट का, जो सार्डिनिया और पीडमांट के शासक हैं, इनकी मदद करता है। किसमें? युद्ध में। और इसी युद्ध में गैरीबाल्डी पराजित होता है। युद्ध में गैरीबाल्डी पराजित हुआ। गैरीबाल्डी पराजित होता है और फिर से दक्षिण अमेरिका चला जाता है। ये फिर से दक्षिण अमेरिका चला जाता है। 1854 की अगर बात करें, 1854 की बात करें, 1854 में फिर से यह स्वदेश आता है। फिर से यह स्वदेश यानी इटली आ जाता है। कौन आता है? गैरीबाल्डी। 2 बार अमेरिका जाता है। 1854 में जब यह आता है तो यह एक क्षेत्र है केप्रेरा एक द्वीप है। इसी द्वीप को ये लेता है और यहाँ खेती करना चालू कर देता है। केप्रेरा द्वीप को लिया, और यहाँ पर वो, आप इन सबको नोट करते हुए चलिएगा, वहाँ पर ये खेती का कार्य चालू करता है। कौन चालू करता है? गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली में अपने खास लोगों के साथ, गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली में अपने खास लोगों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाता है। उसका नाम है लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाता है। और इस लाल कुर्ती के माध्यम से वह क्या करता है? वह दोनों सिसिलियों का जो राज्य था उसे जीत लेता है। लाल कुर्ती के माध्यम से दोनों सिसिलियों के राज्य को जीत लेता है। दोनों सिसिलियों के राज्य को जीत लेता है। कौन जीतता है? गैरीबाल्डी जीतता है। ये दोनों सिसिलियों को जीत लेता है और जीत करके उसको किसको देता है? जो सार्डिनिया और पीडमांट के शासक हैं, विक्टर इमैनुअल को। ये 1860 ईस्वी में, नवंबर 1860 ईस्वी में, क्योंकि अब वीडियो 1 मिनट का रह गया है तो मैं बताऊंगा आपको, 1860 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल को वह इस क्षेत्र को, सार्डिनिया और पीडमांट को दे देता है। और इसे पद की चाहत बिल्कुल भी नहीं थी। और जब सार्डिनिया के राजा ने कहा कि आपको चाहिए क्या, तो इसने कहा था कि देश की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं क्या चाहूँगा, जो केप्रेरा द्वीप है, अगर तुम बहुत चाहते हो मुझको देने के लिए, तो केप्रेरा द्वीप के लिए मुझको कुछ बीज दे दो, मैं उसी बीज पर जाकर के फिर से खेती करूँगा। और इसने दक्षिण इटली को भी जीता था। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो दक्षिणी इटली को जीत करके ही लास्ट में यह एकीकरण का मार्ग जो होता है उसको प्रशस्त करता है, यानी इटली का जो एकीकरण का कार्य है उसको वह पूरा कर पाता है।